रहमान अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट इसहाक फर्रुख। आज की वीडियो जो है वो है पट्ठों के दर्द। अब अमूमी तौर पर पट्ठों के दर्द कहा जाता है कि जो भी कहता है कि मेरे पट्ठों में दर्द हो रही है, लेकिन जब डॉक्टर को चेक करवाने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर बाज़ औक़ात दो जो है वो डायग्नोज करके उसका नाम लिखता है, फाइब्रोमियल्जिया और दूसरा पॉलीमियल्जिया। अब फाइब्रोमियल्जिया क्या होता है और पॉलीमियल्जिया क्या होता है, इन दोनों का मैं डिफरेंस बताने लगा हूं और ये बताने लगा हूं कि ये दर्दें क्या होती हैं। डॉक्टर दोनों की ही दर्दों को, जितना कि मैंने अभी तक देखा है, उसके अंदर पेन किलर ही लिखा होता है कि अगर कोई फाइब्रोमियल्जिया का गया पेशेंट तब भी वही पेन किलर लिखे होते हैं, अगर पॉलीमियल्जिया का पेशेंट गया है तो तब भी वही पेन किलर लिखे होते हैं। लेकिन मैं यहां पर ये डिफरेंस आपको बताने लगा हूं। अगर आपने गौर से ये वीडियो देखी तो इंशाल्लाह आप ये जरूर पहचान लेंगे कि आपको क्या है, पॉलीमियल्जिया है या फाइब्रोमियल्जिया है, क्योंकि उसका फर्क आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको फाइब्रोमियल्जिया है तो आपने क्या खाना है, अगर पॉलीमियल्जिया है तो कौन सी डाइट आपने खानी है और इसके अंदर आपने जो अद्वियात है वो कैसी इस्तेमाल करनी है। पहले चलते हैं फाइब्रोमियल्जिया पर। फाइब्रोमियल्जिया जो होता है उसके अंदर पेशेंट जो है वो यही कंप्लेन करता है कि उसके ये कंधे जो हैं, ये कंधे ये दर्द करते हैं, गर्दन जो है वो दर्द करती है, पूरा जिस्म जो है वो थका थका रहता है। नींद उसको रात के टाइम पर जब सोता है तो आंखें बंद होती हैं लेकिन दिमाग चलता रहता है, उसको नींद सही तरीके से नहीं आती है। मैंने ये लिखा भी हुआ है। और दूसरा ये निज़ामे हज़ाम जो है, यानी कि हाजमा ऐसे पेशेंट का तकरीबन खराब रहता है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको कब्ज रहती है, कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि जिनको दिन के अंदर 3-3, 4-4 मरतबा पखाना आता है और उनका जिस्म जो है वो गर्म रहता है। ऐसे महसूस होता रहता है उनको कि जैसे मुझे बुखार हो। ये तमाम अलामत फाइब्रोमियल्जिया में है। सुबह को जब उठता है मुंह कड़वा होता है, लेकिन जैसे ही इस बीमारी को कुछ वक्त गुजर जाता है तो उसके मुंह का जायका कड़वा नहीं रहता बल्कि फीका होने लग जाता है। अगर वो अपने लिवर के टेस्ट करवाता है तो तकरीबन उसके अंदर SGOT, ALT वगैरह जो हैं वो नॉर्मल से कुछ अबाव ही नजर आते हैं। अब ये आपने देखा कि तमाम चीजें हैं, और खासकर वो खवातीन जिनको पट्ठों के अंदर दर्द होता है और वो डॉक्टर से जाती हैं तो फाइब्रोमियल्जिया लिखा होता है, उसको खासकर आप निशानी देख लें कि आपको नहीं पता चलता मुझे कौन सा दर्द है। अगर आप ठंडे पानी से काम करें और ठंडे पानी से काम करने के बाद आपके इन पट्ठों में दर्द होने लग जाए तो समझ लेना कि आपको फाइब्रोमियल्जिया है। ठीक है जी। नंबर 2 अब बचता है कि पॉलीमियल्जिया। पॉलीमियल्जिया में क्या होता है? पॉलीमियल्जिया जो है, आपको क्लियर कर दूं कि फाइब्रोमियल्जिया की बड़ी हुई शक्ल है, बिगड़ी हुई शक्ल है। फाइब्रोमियल्जिया में आपके पट्ठों में दर्द होता है, थकावट रहती है, उठते हैं, उठने को दिल नहीं करता है, लेकिन दर्द होता है तो इतना शिद्दत से दर्द नहीं होता। आप सुबह को उठते हैं, जिस्म में थकान बहुत ज्यादा होती है, उठने को दिल नहीं करता, लेकिन जिस्म के अंदर इतना अकड़ावपन नहीं होता है। लेकिन जो पॉलीमियल्जिया है, पॉलीमियल्जिया के अंदर सबसे ज्यादा होता है कि कंधों में दर्द होगा, गर्दन में दर्द होगा। अब फाइब्रोमियल्जिया में भी कंधों में दर्द होता है, गर्दन में भी दर्द होता है, लेकिन फाइब्रोमियल्जिया में साथ स्टिफनेस इतनी ज्यादा नहीं होती, अकड़ावपन इतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन जो पॉलीमियल्जिया है इसके अंदर कंधों के अंदर जकड़ाव होता है, कंधों के अंदर स्टिफनेस होती है। सुबह के टाइम पर मरीज जो है उठना चाहे ना तो उठता नहीं है, उसका जिस्म इतना जकड़ा हुआ होता है कि उसका दिल करता है कि मुझे कोई दबा दे। अगर उसे जिस्म को कोई थोड़ा सा ऐसा हाथ लगाए ना बस, तो उसका दिल करता है कि मुझे कुछ दबाए। फिर वो बड़ी मुश्किल से अगर उठता है तो उठने के बाद चंद कदम जब चलता है तो फिर आहिस्ता 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 उसका जिस्म रवा होता जाता है। सुबह के टाइम पर स्टिफनेस बहुत ज्यादा होगी, लेकिन दोपहर के टाइम पर उसकी स्टिफनेस खत्म हो जाती है। जैसे जैसे वो चलता रहेगा, काम करता रहेगा, उसके जिस्म की स्टिफनेस जो है, अकड़ावपन जो है वो खत्म हो जाता है। इसके अंदर गर्दन कंधे दर्द करते हैं, मॉर्निंग में स्टिफनेस होती है, ज्यादा हरकत नहीं कर सकता, जोड़ों में भी दर्दें होने लग जाती हैं, जोड़ों में दर्दें होती हैं। रात के जब पर लेटता है तो इसके मुंह से पानी आ जाता है,
लेटेगा तो इस साइड पर उसके पानी लगा हुआ, क्योंकि निजाम हनाजाम इसका भी खराब होता है, पेट के अंदर गैसेस बहुत ज्यादा रहती हैं। अगर इसका जिस्म जो होता है वो स्याही माइल होना शुरू हो जाता है, रंगत पहले अगर उसकी गोरी थी तो वो गोरी रंगत नहीं रहती है, बेशक मर्द हो या खातून हो। अगर खातून है तो बाल उसके गिरना शुरू हो जाते हैं, चेहरे पर छाइयां पड़ना शुरू हो जाते हैं, जोड़ों के अंदर दर्द, और खासकर हाथ और पांव दोनों जगहों से उसको यह लगेगा कि मेरे आग निकलती है। जब किसी को वो हाथ टच करेगा तो उसको महसूस नहीं होगा, वो कहेगा यार आपका हाथ नॉर्मल है, इसके अंदर तो कोई ऐसी आग वाग नहीं है। लेकिन उस मरीज को यह महसूस होता है कि मेरे पांव में से और तलियों में से आग निकलती महसूस होती है। वो ठंडी ठंडी जगह पर रखना पसंद करता है। लेकिन जो फाइब्रोमियल्जिया का पेशेंट होता है उसका पूरे का पूरा जिस्म गर्म रहता है, उसको यह लगता है कि मुझे बुखार हुआ है। हाथों में से उसको आग नहीं निकलती महसूस होगी, लेकिन उसके हाथ गर्म होंगे। जब वो दूसरे को भी मिलाएगा ना हाथ, तो दूसरा शख्स भी यह कहेगा कि यार आपके हाथ गर्म है। फाइब्रोमियल्जिया का पेशेंट अगर उसको 2-3 साल गुजर चुके हैं तो उसके अज़ा कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। फिर क्या होता है, गर्मियों में उसको बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती रहती है, लेकिन जब सर्दियां आती हैं तो हाथ और पांव ठंडे रहते हैं। ये खासकर निशानियां होती हैं। लेकिन बात यह है कि फाइब्रोमियल्जिया अगर हिकमत के तौर पर मैं देखूं तो ये गर्मी का मर्ज है। जिगर के अंदर गर्मी होगी, हम हकीम है ना, फिर गर्मी की बात तो करेंगे ना, ठीक है ना। अब मैं क्लियर करने लगा हूं कि फाइब्रोमियल्जिया जो है ये गर्मी का मर्ज है। उस मरीज को जिगर के अंदर सोजिश है, इन्फ्लामेशन आ चुकी हुई है, उसके टिश्यूज के अंदर सोजिश पड़ चुकी हुई है, ठीक है। लेकिन जब उसने इलाज नहीं किया, सिर्फ दर्द की गोलियां खाई, जैसे मैंने बहुत से डॉक्टर्स को देखा कि उन्होंने स्टिफनेस के अंदर, इन चीजों के अंदर उन्होंने बस वही मसल रिलैक्सेंट और पेन किलर लिखी होती हैं। जब वो मरीज खाता है तो उसकी वक्ती तौर पर पेन खत्म हो जाती है, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो उसकी अगली स्टेज जो है वो पोलीमेल्जिया है कि उसके जिस्म के अंदर अकड़ाव पाना शुरू हो जाता है, सुबह के टाइम पर उठ नहीं सकता है। ये तमाम दर्दें होती हैं। ये गर्मी का मर्ज, इसके अंदर इन्फ्लामेशन होती है, जिसमें में से सोजें उतारने की जरूरत होती है। लेकिन ये जब बिगड़ चुका होता है तो कुव्वत मदाफत खुद ब खुद उसकी गर्मी को सर्दी में चेंज करती है। जब ये जो होता है ये सर्द हो जाता है, जोड़ों में दर्द हो जाता है, इवन के गैंटिया इसी मर्ज में आता है। पोलीमेल्जिया यहां पर आता है तो गैंटिया भी हो जाता है, जोड़ जुड़ जाते हैं, दर्द होने लगी बहुत ज्यादा। तो फिर क्या होता है कि इसका इलाज गर्म चीजों से करेंगे और इसका इलाज ठंडी चीजों से करेंगे। अगली वीडियो में वरना मैं इलाज बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए कल की इंशाल्लाह जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।